अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर और आपको हमारे YouTube चैनल कंजुल वज़ाइफ में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये वीडियो नहायत ही इंटरेस्टिंग है ऐसे अफराद के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ उनका कैसा गुजरेगा, यानी ये अप्रैल का जो महीना शुरू होने वाला है ये कैसा रहेगा। और दोस्तों, ये चीज़ एक वाज़े मैं कर दूं कि ये ना तो मैं कोई इल्म गैब का दावा करने लगा हूँ और ना ही मैं ये बात कहूँगा कि ये सब चीज़ें इल्म गैब हैं, बल्कि दोस्तों जिस तरह महकमा मौसमियात वाले, वेदर वाले आपको ये चीज़ बताते हैं कि फ़लाँ घंटे में फ़लाँ टाइम पे बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी या धूप निकलेगी, ये सब चीज़ें वो अपनी साइंसी तहकीक से आपको बताते हैं, तो आप उसको सच मान लेते हैं और उस के मुताबिक आप अपना रूल बनाते हैं कि फ़लाँ वक्त में बारिश है तो आपने बाहर निकलना है या नहीं निकलना। तो आप पहले महकमा मौसमियात वाली वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़ते हैं। अमूमन ये देखने में आता है तो बाज़ औक़ात महकमा मौसमियात वाली रिपोर्ट गलत भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों हम इसको इल्म गैब नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें एक मैकेनिज़्म के तहत बनाई गई होती हैं। आज इस वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा कि आज का जो मौजू मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं कि आपका नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा, और जो मार्च में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या अप्रैल में उससे निजात मिलने का कोई इम्कान या चांसेस हैं। तो दोस्तों ये सब एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में आपको बताऊंगा। ये दोस्तों एक मैकेनिज़्म के तहत और ये एक उसूल के तहत ये सब चीज़ें मुरतब की जाती हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि ये 100% 100% दुरुस्त भी हो सकती हैं, इसमें गलती भी हो सकती है और ये आपके लिए दुरुस्त भी चीज़ें साबित हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे हुमल वाले अफराद की। ऐसे अफराद जिनका बुर्ज हुमल है, दोस्तों बुरूज के मुताबिक आपको ये चीज़ें बताने लगा हूँ। ऐसे अफराद जिनका बुर्ज हुमल है और वो जानना चाहते हैं कि अप्रैल का महीना उनका कैसा रहेगा, तो हुमल वाले अफराद अपने हालात को संवारने की कोशिश करें। ये जो अप्रैल का महीना इनके लिए आने वाला है, 1-2 दिन बाकी हैं, तो इस 21 अप्रैल तक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 21 अप्रैल तक ये क्या करेंगे, अपने हालात को संवारने की कोशिश करें और अनगिनत खुशियों के फूल आपके दामन में इंशाल्लाह होंगे। अगर आप अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने हालात संवारने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह खुशियों के फूल आपके दामन में होंगे। और हस्ब साबिक अपनी पिछली तमाम रवायात के मुताबिक आप जज्बाती बनकर अहमकाना इक़दामात करते रहेंगे तो हर राह कांटों भरी राह हो सकती है। अगर आप अहमकाना अंदाज में, जिस तरह पहले आप जज्बाती अंदाज में अपने फ़ैसले करते हैं, अप्रैल में अगर आप इसी तरह अपने फ़ैसलों को जज्बात में आकर करेंगे तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और नुकसान का अंदेशा आपको हो सकता है और आपकी हर राह में कांटे आएंगे। तो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। हुमल वाले अफराद अपने जज्बात पर कंट्रोल रखिए तो इंशाल्लाह अप्रैल वाला महीना उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अब आते हैं सौर वाले अफराद की तरफ। तो सौर वाले अफराद ये 22 अप्रैल तक इनको बताने लगा हूँ कि सौर वाले अफराद 22 अप्रैल से इनका ये सिलसिला कैसा रहेगा। तो सौर वाले अफराद क्या करेंगे, ये अपनी सोचों को आवारगी का जामा ना पहनाएं, बल्कि अपनी सोचों को मुस्बत रखें और आवारगानापन और जो खुलापन है उनका, जिनमें वहशियाना और जो नेगेटिवपन है, इनको आप ख़त्म कीजिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश कीजिए। अपने ख़यालात पर भी कंट्रोल करें, क्योंकि ख़यालात आपके ऐसे बन जाते हैं कि आपके ख़यालात में आवारगानापन ज़्यादा आ जाता है और अपनी पुरानी उम्मीदों को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप में आवारगीपन आ जाएगा तो वो पुरानी ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी। मौजूदा कारोबार को आप तरक्की भी देंगे। अगर आप अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को कंट्रोल में रखिए और सबको अपने साथ मिलाकर चलिए और अपने अंदर वो वहशियाना और नेगेटिव पन को अपने से दूर कर लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं जौज़ा वालों की तरफ। ऐसे अफराद जो जिनका बुर्ज जौज़ा है
وہ اپنے آپ کو خوش موڈ میں رکھیں اور خواہش کے مطابق مدت سے الجھا ہوا کوئی مسئلہ اچانک سلجھ نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں جب رکھیں گے، اپنے آپ کو خوش رکھیں گے، تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اپنی مدت میں، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ نے مدت رکھی ہے کہ اتنی مدت میں آپ کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے یا نہیں، تو اپنے کو جلد بازی میں نہ لیجئے، بلکہ جلد بازی کی بجائے احتیاط سے کام لیجئے، اور اگر احتیاط سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ جلد سلجھ جائیں گے۔ اگر آپ جلد بازی کی کوشش کریں گے تو آپ مصیبت میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کسی ایسی بڑی خوبی کے ساتھ ابھاریے جو آپ کے اندر خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس خوبی کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کیجئے، تو انشاءاللہ آپ جلد ہی کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوستو آتے ہیں سرطان والوں کی طرف۔ ایسے افراد جن کا برج سرطان ہے، اور سرطان والے افراد گھریلو ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں، تو ملازمت کے سلسلے میں ان کو کوئی گڑبڑ آ سکتی ہے، لہٰذا ہر ممکن احتیاط کریں۔ کاروباری افراد جو کاروبار سے وابستہ ہیں پورے اطمینان کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اس مصیبت سے جو کرونا وائرس کی شکل میں پاکستان پر اور پوری دنیا پر آن پڑی ہے، اس سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی آپ پورے اطمینان کے ساتھ کاروبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ضرور برکت ڈالے گا۔ تو ایسے افراد جن کا برج اسد ہے، تو اسد والے افراد کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسد والے افراد آپ جناب بہت احتیاط سے کام لیجئے، باصلاحیت اور حوصلہ مند رہیں، کیونکہ آپ نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بہت سے پریشانیوں میں گزارے ہیں پچھلے دن، تو ایسا اپنے پچھلے دنوں کو بالکل آپ نے فراموش نہیں کرنا اور ہمت نہیں ہارنا اپنے پچھلے دنوں کو لے کر، کہ آپ کے جو پچھلے دن نہایت ہی پریشانیوں میں گزرے ہیں، تو آپ نے اس مہینے یہ نہیں سوچنا کہ پچھلا مہینہ آپ کا برا گزرا ہے تو یہ بھی برا گزرے گا۔ نہیں دوستو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنی لگن میں لگے رہیے اور گزشتہ حالات کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے نہ کیجیے۔ اب دوستو سنبلہ والوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایسے افراد جن کا برج سنبلہ ہے تو وہ مخالفت کو مزید ہوا نہ دیں۔ اگر ان کی کسی کے ساتھ مخالفت چل رہی ہے تو مخالفت کو مزید ہوا نہ دیں۔ اگر مخالفت کو مزید ہوا دیں گے تو وہ آگ انہی پر ہی بھڑک کر واپس لوٹے گی اور خود وہ اس آگ میں جلیں گے۔ تو اس لیے جہاں پہ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا رشتہ داروں میں ہے یا دوست احباب سے کوئی آپ کی مخالفت چل رہی ہے تو صلح کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ صلح کرنے سے آپ کی مایوسیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور جو بے چینی آپ کے اندر ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اب دوستو چلتے ہیں میزان والوں کی طرف۔ جن کا برج میزان ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر ثابت کرنے کے لیے عرصہ دراز سے محنت کر رہے ہیں، اور بہتر نتائج کے لیے زیادہ سے زیادہ مزید محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے مختلف کاموں کے لیے آپ لگن کے ساتھ محنت کر رہے ہیں تو آپ مزید لگن کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیے، اور آپ کسی کی شر سے محفوظ تبھی رہ سکیں گے جب آپ کسی کی سازشوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو کسی کی سازشوں سے گھبرانا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی سازشوں کا حصہ بننا ہے، تو بفضل خدا آپ ہر شر سے اور ہر شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں عقرب والوں کی طرف۔ جن کا برج عقرب ہے ان کا مہینہ کیسا ہے؟ دوستو اپنے عزیزوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک رکھیے۔ یہ عجیب و غریب ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ دوست احباب پر بھروسہ ہرگز کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں تو ویسے بھی آج کل ایسے افراد ہیں جو دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں۔ تو اپنے دوستوں پر آپ زیادہ اعتماد کرنے کی بجائے، زیادہ بھروسہ کرنے کی بجائے
उनसे दूर रहने की कोशिश करें और अपने रिश्ता दारों को जिनसे आपकी लड़ाई झगड़ा है उनसे सिला करने की कोशिश कीजिए। और कुछ जो आपकी दरीना आरजुएँ हैं वो दम तोड़ सकती हैं आपकी गलतियों की वजह से। अब दोस्तों चलते हैं कौस वालों की जानब। कौस वाले अफराद दोस्तों गैर मुल्की सफ़र के सिलसिले में पड़ी हुई रुकावटों का ख़ात्मा या किसी दोस्त रिश्तेदारों को खसूसी मदद का सबब बन सकता है। यानी आप जो गैर मुल्की अफराद हैं, अगर गैर मुल्की सफ़र पे हैं तो कोरोना वायरस की वजह से रुके हुए हैं, तो अप्रैल के एंड तक इंशाल्लाह उन्हें कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी कि उनकी रुकावटें ख़त्म हो जाएं और रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ खसूसी मदद मिलने का इम्कान है। और जो अगर आपने किसी के साथ कारोबार मुश्तरका तौर पर शुरू किया हुआ है तो आपको ज़रूरत के मुताबिक उन पर भरोसा करना भी पड़ेगा। अगर भरोसे से काम नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो सकती है। तो एतमाद सबसे पहले ज़रूरी है। कारोबार में सबसे पहले एतमाद लाइए, उसके बाद आप सब काम कीजिए। तो अब दोस्तों चलते हैं जद्दी वालों की तरफ। जद्दी वाले अफराद अंदेशों में बहुत हद तक इनकी कमी हो सकती है। जो इनको परेशानियां हैं, इनको खदशात हैं, ख़तरात हैं दोस्तों की जानब से या रिश्तेदारों की या लोगों की जानब से या मुखालफिन की जानब से, इन्हें जो खदशों का अंदेशा है उनमें कमियां आ सकती है। भाइयों से झगड़ा भी हो सकता है और भाइयों से झगड़ा होने की सूरत में दूरी आपकी वजह से हो सकती है कि आप अगर उनसे दूरी इख्तियार करेंगे तो वो भी आपसे दूरी इख्तियार कर जाएंगे। मोहब्बत का सिलसिला जुज़वी तौर पर होगा, जुज़वी कामयाबी हो सकती है कि आप उनसे अगर मोहब्बत का इजहार करेंगे तो कामयाबी मुमकिन है। कारोबार में खसूसी दिलचस्पी लें ताकि नुकसान ना हो सके। बाज़ अफराद ऐसे हैं कोरोना वायरस की वजह से उनके कारोबार में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो आप अपने कारोबार को बचाइए। कारोबार में परेशानी से बचने के लिए कारोबार को कीजिए, कारोबार से मोहब्बत कीजिए तो इंशाल्लाह कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डालेगा। दिलों वालों की जानब चलते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारी देखी भाली चीज़ें भी धोखे दे जाती हैं। आप बाज़ औक़ात लोगों को देखा होता है, उन पर भरोसा किया होता है और बाज़ औक़ात वही लोग आपको डस जाते हैं। उन से आपने बचने की कोशिश करनी है। दिलों वाले अफराद और मुखालफिन के पास इतनी ही सलाहियतें होंगी जितनी आपके पास होंगी। यानी आप किसी के धोखे में आने की बजाय जैसा आपके साथ वो रवैया रखें वैसा उनके साथ पेश आएँ तो इंशाल्लाह मुखालफिन खुद ही दुम दबाकर भाग जाएंगे। तो मुखालफिन से आपने बचने की कोशिश करनी है। अब चलते हैं हूत वाले अफराद की जानब। दोस्तों हूत वाले अफराद तरक्की के दरवाजे खुद ब खुद बंद दरवाजे खुलते देखेंगे और बस ज़रा सी आला सलाहियतों को पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ अगर बरूए कार लाएं तो इंशाल्लाह इनके तरक्की के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलेंगे। तो ये इन्होंने कोशिश करनी है कि अपना तरक्की अगर चाहते हैं तो उसके साथ जो उनके अंदर नुमायाँ सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाएं। नुमायाँ सलाहियतों को बरूए कार लाने से इनके कारोबार में भी चमक दमक पैदा होगी और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी होगी। हिम्मत और जुर्रत के साथ अपने काम काज कीजिए। दोस्तों मैंने ऐसे अफराद के मुतल्लिक बुरूज की रोशनी में बताया, इसको आप बिल्कुल भी इल्म गैब ना समझिए, ना ये इल्म गैब है, ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में आपको अर्ज़ किया है। इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, ये कोई परफेक्ट चीज़ नहीं, ये सिर्फ एक आइडियाज़ हैं जो आम लोगों को बता दिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ अखबारात में भी ये आते हैं। बिल्कुल ये मैं आपको अर्ज़ नहीं कर रहा कि आप अल्लाह से हट जाएं और इसी चीज़ पर लग जाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि इसको आप एक अंदाज़ा समझिए। ये अंदाज़ा ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी मसले के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने का तरीका ये है कि हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पे रब्ता करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।